लगाने की कोशिश की जा रही है। यही तो सवाल है। प्रदीप भंडारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रशासन का भी पक्ष वो इसमें रखेंगे। प्रदीप भंडारी, जो व्यवस्था आज यहां पर आशुतोष दिखा रहे हैं ना हमें, वही व्यवस्था अगर कल की होती तो शायद इस हादसे का सामना ना करना पड़ता। मालूम था लोगों को कि इतनी भीड़ होने वाली है, हर वीकेंड को इतनी भीड़ वहां पर लगती है, 4-4 स्पेशल ट्रेनें छोड़ी जा रही है प्रयागराज के लिए। आपको भी पता है, रेलवे प्रशासन को भी पता है, सरकार को भी पता है। अभी आशुतोष बता रहे थे वही व्यवस्था होती तो शायद कल लोगों की जान बच सकती थी। प्रदीप भंडारी। साहिल जी, पहले तो मैं आपके शो के माध्यम से जितने भी दिवंगत ने अपनी परिवारजनों को खोया है, मैं उनके प्रति अपना शोक व्यक्त करता हूं। और मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार की नीति और मंशा जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की है, और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं वो 24 घंटे का इंतजार कर लें राजनीति करने के लिए। अभी मैं अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात कर रहा हूं। जो आपने ओपनिंग रिपोर्ट में बताया, बिल्कुल बात सही है कि ये फिक्स करने की जरूरत है कि अकाउंटेबिलिटी ये कैसे हुआ। इसीलिए इमीडिएटली एक कमेटी को गठित करा गया है और हर सीसीटीवी फुटेज को सील किया गया है, जिससे कि हर एंगल से ये पता लगाया जा सके कि क्या वहां पे उतने अधिकारियों की तैनाती नहीं थी, क्या वहां पे अनाउंसमेंट सही तरीके से नहीं हुआ था, एकदम से लोगों को क्यों एक प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ा था। तमाम ऐसे पहलू हैं जो पहलुओं की जांच होना अनिवार्य है, और इन पहलुओं की जांच होकर हम कड़ी से कड़ी सजा, जिसने भी अपनी ड्यूटी या अकाउंटेबिलिटी, भले वो कितना भी बड़े अधिकारी हो या कहीं कोई भी व्यक्ति हो, उसके प्रति एक्शन लिया जाएगा। हम लोग हादसे का इंतजार नहीं कर रहे थे साहिल जी, पर बिल्कुल ये बात सही है कि जो हादसा हुआ इसको अवॉइड करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते थे। वहां जो ड्यूटी में तैनात भले पुलिस ऑफिशियल्स हो, भले रेलवे के ऑफिशियल्स हो, वो उसके ऊपर इंक्वायरी बैठी जाएगी और रेलवे ने खुद एक उच्च स्तरीय जांच गठित करी है, जिसके बाद में वो अपनी रिपोर्ट देगी। और साथ में मैं कहना चाहता हूं 10 सेकंड में कि जितने भी दिवंगत हैं उनको कॉम्पनसेशन अनाउंस के साथ में ऑलरेडी कॉम्पनसेशन दे दी गई है, परंतु उसका यह मतलब नहीं है कि जो हुआ है वो सही हुआ है। हम अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे। बिल्कुल उम्मीद है वही है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए, क्योंकि कल जिस तरीके से रिस्पांस रहा, पहले मना कर दिया गया कि इस तरीके की कोई स्टैम्पीड ही नहीं है, अफवाह फैल रही है, और उसके बाद ये कहना पड़ा कि भाई स्टैम्पीड तो है और उसके साथ लोगों की जान भी गई है। सुरेंद्र राजपूत, सरकार कह रही है कि अब हम काम कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स की जाएगी, अभी स्थिति भी सुधर रही है वहां पर। क्या उम्मीद है आपको सरकार से? जो सरकार से जवाब दिया जा रहा है, विपक्ष संतुष्ट है इस बात से? सुरेंद्र राजपूत। लोग मरते जा रहे हैं और विपक्ष को संतुष्ट होने की आवश्यकता तो तब होगी जब ये हादसे बंद हो जाएंगे। अभी तो इनके पास में आप देखिए ना साहिल भाई, कई चीजें ऐसी हैं जिन चीजों के बारे में बात करने आवश्यक है। जैसे ही हादसा होता है वैसे ये लोग बेचारे बन करके 24 घंटे 48 घंटे मांगते हैं, लेकिन इसके पहले ये नहीं बताते हैं कि कुंभ में जब व्यवस्था आपने 100 करोड़ रुपए 100 करोड़ लोगों की थी, आधिकारिक रूप से कह रहे थे, अभी तो 50 करोड़ भी नहीं गए। इसका मतलब केंद्र सरकार में और राज्य सरकार की एजेंसियों में सामंजस्य नहीं है, केंद्र के मंत्री में राज्य के मंत्रियों में सामंजस्य नहीं है, भाजपा की केंद्र की यूनिट और राज्य की यूनिट में सामंजस्य नहीं है। राज्य की यूनिट कह रही है हम 100 करोड़ का इंतजाम कर रहे हैं और रेल मंत्रालय उसके लिए तैयार नहीं है। आप इस चीज को देखिए। सबसे बड़ी चीज कि मीडिया को मैनेज करने की पूरी कोशिश की जा रही है और मौतों को मैनेज करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से लोकनायक अस्पताल में आज की डेट में लगभग सेना की वर्दी पहने जैसे लोग, जो सीआरपीएफ के होंगे या सीआईएसएफ के होंगे, वो लोग लगाए हुए हैं। अगर ये सीआईएसएफ के लोग उन लाशों को छुपाने के लिए लगाए जा सकते हैं, तो कल अगर ये लोग क्या नाम हादसे से पहले लगा देते तो निश्चित तौर पर आज ये हादसा नहीं होता। एक बात हमको बताइए, सारी की सारी चीजें आज तक आपने अभी तक कोई टोल फ्री नंबर जारी किया हो तो बता दीजिए, सीसीटीवी की फुटेज कोई जारी की हो तो बता दीजिए, कोई अभी तक मृतकों की सूची जारी की हो तो बता दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण एक सवाल है साहिल भाई, इनसे पूछिए, 3.5 लाख सुरक्षा कर्मियों के पद रेल में खाली हैं। अगर रेल आदमियों के बगैर होगी तो रेल चलेगी कैसे? एक तरफ ये जो सबसे बड़ी बात है, 3.5 लाख पद इस वक्त खाली हैं रेल के, और हम हर हादसे से पहले कहते हैं, इन हादसे के बाद कहते हैं कि साहब 3.5 लाख पद खाली है, लेकिन रेल मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उनके क्या नाम माथे पे शिकन नहीं आती। आप देखिए अभी तक जितनी भी 11 साल में वंदे भारत ट्रेन को की हरी झंडी दिखाई गई है वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिखाई गई है। तो खाली आप अधिकारियों को बलि का बकरा क्यों बना रहे हैं? प्रधानमंत्री अगर हरी झंडी दिखाएंगे मतलब मीठा मीठा गप करेंगे
प्रधानमंत्री और कड़वा कड़वा अधिकारियों के ऊपर रखेंगे। ये नहीं चलने वाला। रेल के बजट को हो, चाहे सुरक्षा को कर्मचारियों, सुरक्षा के कर्मचारियों के हो, ये सारी चीजें जब तक आप नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर इस तरीके के हादसे के बाद हम लोग सिर्फ गाल बजाते रहेंगे, मीडिया को मैनेज करते रहेंगे और मौतों को मैनेज करते रहेंगे। मैं जवाब दे। ठीक है धीरेन्द्र कुमार, सिर्फ वंदे भारत छोड़ने से नहीं होगा। आई विटनेसेस के स्टेटमेंट्स देख लीजिएगा। मैंने आई विटनेसेस के स्टेटमेंट्स देखे हुए हैं जिन्होंने भुगता है। कल जो 12 से 14 के बीच में प्लेटफॉर्म के बीच में जो लोग एक प्लेटफॉर्म बदलकर जा रहे थे, वहां पर यह हादसा हुआ। लोगों ने क्या क्या कहा है जरा सुन लीजिएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर है पूरी तरीके से। आगे वो कह रहे हैं कि जो एस्केलेटर्स थे 14 और 15 नंबर प्लेटफॉर्म के, वो नॉन फंक्शनल थे। एस्केलेटर तो लगा दिए, काम नहीं कर रहे हैं। ट्रेन देरी से चल रही थी, पहले से ही लोग प्लेटफॉर्म पर खड़े थे और ट्रेन देरी से चल रही थी। प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया गया, जिस तरीके की अनाउंस हुई लोग कंफ्यूज हो गए और जिसके वजह से यह हादसा हुआ है। आगे की बात बहुत अहम है। जिन्होंने अपनों को खोया है, उन्होंने कहा है, आज तक के कैमरे पर यह कहा गया है कि निग्लिजेंस, क्राउड मैनेजमेंट, क्राउड कंट्रोल का कोई भी सुगबुगाहट वहां पर नहीं थी और लोग विदाउट टिकट वहां पर ट्रेन चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उनको रोका भी नहीं जा रहा था। ऐसी सूरत में धीरेन्द्र कुमार जो सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं उसमें क्या गलत है? वो कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और ठीक तरीके से अभी भी चीजें नहीं चल रही है, भीड़ का मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पा रहा है। क्या कहेंगे आप धीरेन्द्र कुमार? साहिल भाई देखिए, ये घटना बहुत ही दुखद है। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। उनके साथ सरकार के लोग, सब लोग साथ में खड़े हैं। मैं अभी जहां पे हूं, मेरे जिले बिहार में नवादा से भी 2 लोगों को खोया है। देखिए, अगर ये व्यवस्था अच्छी नहीं होती तो इतना बड़ा क्राउड, 45 से 47 करोड़ लोग इस महाकुंभ में स्नान किए हैं, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट अच्छा ही होगा। लेकिन अगर कहीं पे थोड़ी भूल हुई है, मानवीय भूल, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है और ऐसे लोगों को सीसीटीवी खंगाला जा रहा है। पर कांग्रेस के प्रवक्ता को देख करके मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ऐसे समय में भी वो राजनीति कर रहे हैं। अभी उनके परिवार के आंसू भी नहीं सूखे हैं। उन पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा होना चाहिए था। इतने बड़ी आस्था का पर्व चल रहा है और उसमें मैं सिर्फ रेलवे का बात आया है तो रेल मंत्री के ऊपर में, प्रधानमंत्री जी के ऊपर में इन लोगों को आरोप लगाने के अलावा और कुछ नहीं हो रहा। लेकिन मैं बता रहा हूं कि कई ऐसी जानें भी गई हैं जो सड़क मार्ग से प्रयागराज आ रहे थे। मैं उनके प्रति भी संवेदना व्यक्त करता हूं। रेल मार्ग से भी आए हैं और सड़क मार्ग से भी आए। ये घटना है, घटी है, ये दुखद है और कहीं ना कहीं मानवीय भूल मुझे भी नजर आती है। और इस सीसीटीवी फुटेज को खंगाल करके जो जांच कमेटी है वो निश्चित तौर पर 24 से 48 घंटे में इसका परिणाम देगी और सरकार संवेदनशील है। साहिल भाई, एक बार फिर सत्ता पक्ष विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि थोड़ा रुक जाइए, पहले से आरोप क्यों लगा रहे हैं? पिछली बार भी यही आरोप लगाया गया था, अब की बार भी सेम आरोप यहां पर लगाया जा रहा है। अनुराग भदौरिया, कैसे जवाब देंगे आप? और उसके बाद हम फॉरवर्ड चेयरमैन है रेलवे बोर्ड के, उनके पास भी जाएंगे, अनुनेंद्र कुमार जी के पास। बोलिए। देखिए, कमाल की बात है कि अगर सरकार की नाकामी की वजह से हमारे अपने लोगों की मौतें हो रही है और हम उसमें सवाल उठा रहे हैं तो कह रहे राजनीति कर रहे हैं। इसके पहले कुंभ में 30 लोगों की मौतें हुई, हमने उसके पहले भी आपको सजेशन दिया था क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए, आपने हमारी बात नहीं सुनी। सवाल उठाना नहीं है ना। 30 लोगों की मौतें हुई। अरे एक मिनट मैं बात कर लो, देखिए चुप कराइए, ऐसे डिबेट नहीं होगी। मैं बीच में नहीं बोला किसी की, चुप कराइए। अब बीच बीच में मत बोलिए, सुन लीजिएगा। हम लोगों ने उसमें सवाल उठाया। बोलिए बोलिए। उसमें हम लोगों ने, अरे चुप कराइए ना, कैसे डिबेट होगी भाई? इसको चुप कराइए। कौन है बदतमीज ये? मैं किसी के बीच में नहीं बोला। अनुराग भदौरिया, आप बात करिए, आप बात करिए। धीरेन्द्र कुमार जी बात सुन लीजिएगा, बीच बीच में नहीं। आज की स्थिति में कम से कम बीच बीच में नहीं। अनुराग भदौरिया जी बोलिए। नहीं, देखिए, मैंने आपसे बोला कि विपक्ष में होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर सरकार से गलती हो रही है तो हमें सरकार को चेताना और सरकार को जगाना। चूंकि जिन लोगों ने इनको चुना है सत्ता पक्ष में, उन्हीं ने हमको भी चुना है विपक्ष में, तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, क्योंकि ये तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। ये इस तरह के हादसे, जैसे रेल स्टेशन पे जो हादसा हुआ, इसके पहले ट्रेन हादसे भी कई हो चुके। 5 साल के अंदर में कम से कम 200 घटनाएं हो चुकी और कितने लोगों की मौतें हुई हैं? कम से कम 300 लोगों की मौतें हो चुकी हैं और कम से कम 900 लोग घायल हो चुके हैं।
ये लास्ट 5 साल का डाटा बोल रहा हूं रेलवे का। तो क्या रेलवे डिपार्टमेंट को इस बात में होशियारी नहीं रखनी चाहिए कि रेलवे स्टेशन से लेकर ट्रैक वगैरह सारे सुरक्षित हों, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घट पाए? और लगातार ये स्टेशन पे आपको भीड़ दिखाई दे रही, कोई आज कल तो रात को हुई नहीं, उसके पहले लगातार आप देखोगे विभिन्न स्टेशनों पे किस तरह से भीड़ थी। तो क्या प्रशासन पहले से नहीं जगना चाहिए था? प्रशासन को जब स्टेशन पे भीड़ हो रही तो पुलिस वहां मुस्तैद होनी चाहिए, चौकन्नी होनी चाहिए, वहां पे सारी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कोई अप्रिय घटना ना घट पाए। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जब भी उनको आईना दिखाने की कोशिश करो तो वो हमें विपक्ष के बारे में बोलना शुरू करते हैं। अरे हमने तब भी बोला था जब 30 लोगों की मौतें हुई थी कम में, तब भी हमने आपको चेताया था कि भाई ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, कम से कम व्यवस्थाएं ठीक रखो। फिर आज 18 लोगों की मौतें हो गई, तब भी हम आपको चेता रहे हैं। तो सवाल यह है कि आप व्यवस्थाओं को ठीक क्यों नहीं कर रहे हो? और जब व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो हादसे पे हादसे होंगे। तो जब से सरकार आई है तब से हादसे पे हादसे हो रहे हैं, हमें आंसुओं के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। तो क्या हम इस सरकार में आंसू बहाने के लिए हैं, या इस सरकार में हम बार बार आपको यह चिताने के लिए आते हैं कि नहीं नहीं आप सुधरिए, आप सुधरिए, फिर घटना हो जाती है? जो मेरे अपने चले गए, जिसका बेटा चला गया, जिसकी मां चली गई, जिसके पिताजी चले जाए, जिसकी बहन चले जाए, तो वापस नहीं आएगी ना। हम आप तो डिबेट कर लेंगे, बातें कर लेंगे, हम आप पे आरोप लगाएंगे, आप हमारे पे पुरानी घटना उठा के कुछ बताएंगे, लेकिन उनके बच्चे वापस आ जाएंगे क्या? जिसकी मां चली गई नहीं आएगा ना, जिसका छोटा बच्चा बेटी, क्या जो लोग मरे हैं वो वापस नहीं आएंगे। हम आप ही बाप है ना। जब घर का एक बच्चा 2003 से लगातार खानदान का खानदान बर्बाद हो जाता है। हम इस तरीके के हादसे देख रहे हैं। करते कि नहीं करते? 2013 में इसी तरीके का हादसा प्रयागराज स्टेशन पर भी हुआ था। प्रदीप भंडारी, आपसे जवाब हम लेंगे, लेकिन उसके बाद जो प्रयागराज में हादसा हुआ था उसके बाद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक रिपोर्ट बनाई थी 2014 में, और इस पर मुझे जाना है अनुनेंद्र कुमार जी के पास में। उस रिपोर्ट पे साफ शब्दों में कहा गया था कि इस तरीके का भीड़ का मैनेजमेंट किस तरीके से होना चाहिए। सरकार के पास यह रिपोर्ट पड़ी हुई है। उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है उसकी कुछ पंक्तियां मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा ताकि डिबेट पे इसका इस्तेमाल किया जा सके। सबसे पहली बात, जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट है 2014 की, उसमें यह कहा गया है कि सक्रिय समग्र योजना और बिना किसी गलती से अधिकांश भगदड़ को रोका जा सकता है। ऐसी कोई भी बात नहीं है कि भगदड़ को रोका नहीं जा सकता। आगे कहा गया है कि भीड़ के आने जाने वाले और कार्यक्रम स्थल पर भीड़ को नियंत्रण करने के लिए लोगों को वहां पर रखना जरूरी है, उससे हादसा रोका जा सकता है। अधिकारियों को कार्यक्रम स्थल पर क्षमता की गणना जरूरी होती है, वहां पर अधिकारी कर्मचारी वर्ग होना जरूरी है, यह भी उसमें रखा गया है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में भीड़ के पैटर्न को समझा जा सकता है, भीड़ के पैटर्न को समझिए और उसके बाद भीड़ का नियंत्रण करिए। अब यहीं पर सवाल उठता है अनुने